तो आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, या हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट अ सॉलिड डे। क्या मजबूती आज के सत्र में हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। वीकेंड का जो बुल्स है उन्होंने खूब आराम किया है वीकेंड्स पे और जोरों शोरों से वापस यहाँ पे लौटते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर ग्लोबल क्यूज की भी बात करी जाए तो वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। कल यूएस में भी अच्छी खासी स्टॉक स्पेसिफिक हमें खरीदारी देखने को मिली थी और आज हमारा अगर बाजार देखा जाए तो यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। मेटल्स यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारे इंडाइसेस की तरफ इनफैक्ट आप नजर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आईटी हो, ऑटो हो, मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, जहां पे बुल्स का जोश जोरों शोरों से बना हुआ है। लेकिन अभी भी क्या हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। ये जो हमें तेजी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर पिछले 2 दिन से, ये हमें कहां तक सस्टेन होती हुई दिखाई देगी, ये बहेती सर से जान लेते हैं। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए कंचन जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया जरूर है 22 अगर 800, जो आपको याद रहेगा एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह भी काम किया था फरवरी के स्टार्ट में। और निफ्टी ने एटलीस्ट 4 से 5 बार इसे एरिया को टेस्ट किया था इसे तोड़ने से पहले, और वहां से फिर हमने देखा था कि 1000 पॉइंट तक की गिरावट हुई थी। तो अब ये जो सपोर्ट एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस एरिया के जैसे काम करेगा 22,800। तो हमारी सलाह है एक बार इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर ले जिनके पास भी लॉन्ग है। हमें लग रहा है कि अगर 22,870 के ऊपर वापस लॉन्ग जाने की सलाह है, तो 22,800 का अगर ब्रेकआउट आता है तो 22,870 के ऊपर वापस लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर वहां से वापस अनदर 1000 पॉइंट्स की रैली हमें देखने मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बार एटलीस्ट निफ्टी में तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। बैंक निफ्टी का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से आईसीआईसीआई में आज ब्रेकआउट हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा एक्सिस और कोटक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो यहाँ पे लॉन्ग में फिर भी बने रह सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, या फ्रेश लॉन्ग भी जाया जा सकता है। 48,700 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लग रहा है कि 49,700 तक का मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म, अच्छी खासी तेजी। बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग की भी सलाह है। लेकिन निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, लेवल्स बता दिए गए हैं। 48,700 का इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉप लॉस लगाना है आपको बैंक निफ्टी में, और 49,700 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और वो नंबर पहले अभी आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इसके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप सीएनबीसी आवाज को भेज सकते हैं। देखते हैं, चलिए पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं, और पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से अभिषेक जी। अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल। मैम मेरे पास आईजीएल के 202 रुपए के 1500 शेयर हैं और आईओ के 122 रुपए के 4200 शेयर है। नहीं अभिषेक जी, दूसरा स्टॉक क्या बोला आपने, आपको दोहराइएगा प्लीज। मैम आईओ, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, आईजीएल ही सुन पाई हूं मैं जी। चलिए ठीक है, आईजीएल पहले लेती हूँ सवाल, फिर से एक बार रब्ता करने की कोशिश करूंगी आपसे। आईजीएल का चार्ट देखिए आशीष जी, आज तो फिलहाल इसमें तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि चौतरफा ही खरीदारी आप देखें मार्केट में देखने को मिल रही है। आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर 188 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 202 की खरीद है इनकी, लॉस में है ये फिलहाल, और 1500 स्टॉक्स हैं इनके पास। और आप देखें तो 1 महीने में, 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पेन तो झेला है इसने। 30% का करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले दिनों, क्या लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा? साथ ही इनका भाव आपको वापस आता दिख रहा है, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट की राय है? जी देखिए आईजीएल का स्टॉक काफी तेज गिरावट देखने मिली थी हमें। नवंबर में 18-20% तक का स्टॉक गिरा था, जब जो गैस एलोकेशन पे न्यूज आई थी, और उस दिन सारे गैस स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली थी। वो एक जोन था जहां पे स्टॉक ने एक बेस बनाया, और वहां से अब स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक अप मूव कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रहा है इसमें दिसंबर से लेकर अभी तक, और एक टाइट रेंज मोमेंटम बना है। ऊपर में 202 का एक जोन, 200 का एक जोन बना है एज अ रेजिस्टेंस एरिया, और नीचे में जो है 180 का एक जोन बन गया एज अ सपोर्ट। हमें लग रहा है इस बार वापस ये 200 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर 200 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें शायद वापस जो गैप फिल करके 220 तक का जोन बन सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी।
एवरेज ना करे इन लेवल्स पे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 180 का एक एसएल मेंटेन करे, 200 तक होल्ड करे और 200 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 220 तक के लिए इसमें पोजीशन में बने रहे। ओके, तो आईजीएल में होल्ड की सलाह, 180 का स्टॉप लॉस, 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहां पे अगर ये टारगेट पास होते हैं तो 220 तक के लेवल्स आपको ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी। ललित जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास सुजलोन के हैं 698 एट द रेट 55.56 प्लस IRFC के हैं 169 एट द रेट 130। 169 के हैं, 169 शेयर हैं और 130 130 के भाव पे खरीदारी की गई है। सुजलॉन अभी लिया है क्या सर, हाल फिलहाल में सुजलॉन? नहीं, पुराना एवरेज किया है उसको। अच्छा, एवरेज किया। 55 के भाव पे खरीदारी और 55 के ही इस टाइम पे हमें करंट मार्केट प्राइसेस का देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हाउस व्यूज भी काफी सारे सुजलॉन के ऊपर आए थे। इन्वेस्टेक ने यहाँ पे अपनी कवरेज को इनिशिएट किया था और बाय की कॉल दी थी और उन्होंने कहा था उस टाइम पे कि विंड एनर्जी के सेक्टर में ये अच्छा खासा इस टाइम पे वेल पोजिशनड है और 70 रुपए तक के टारगेट उन्होंने दिए थे। बहेती सर, क्या लगता है 70 की ट्रेजेक्ट्री छुएगा सुजलॉन? जी देखिए, 70 की ट्रेजेक्ट्री पे कमेंट करना तो मुश्किल है क्योंकि अभी भी 55 पे ट्रेड कर रहा है और काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, हाई बीटा स्टॉक रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हमारी सलाह रहेगी कि ऊपर में 62 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें देखने में मिल सकते हैं। 200 डेमा वहीं पे उसके आसपास में प्लेस और वहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया वापस बनेगा तो होल्ड करे इस पोजीशन का। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, तो 52 का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 62 तक के टारगेट के लिए स्टॉक में बने रहे। वहीं अगर मैं IRFC की बात करूं जो इनका दूसरा स्टॉक रहा है, रेलवे स्टॉक में हमने देखा है कि काफी गिरावट देखने मिली है। अब यहाँ पे एक बाउंस बैक अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुल बैक हमें लग रहा है कि आता हुआ देखने मिल सकता है। 130 तक का जोन यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो होल्ड करे इस पोजीशन को भी। 117 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। 117 का स्टॉप लॉस IRFC में मेंटेन करें। सुजलॉन को भी आप होल्ड कर सकते हैं। हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है IRFC को, तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक को होल्ड करने की सलाह आपको मिली है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारा अगला कॉलर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंडारी जी। HL भंडारी जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार मैडम, और बहेती जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। मेरे दो स्टॉक हैं मैडम। जी। एक तो है अपोलो टायर जो 492 की खरीद है, 2300 शेयर हैं, और दूसरा है L&T फाइनेंस, वो 5500 शेयर हैं, 165 की। लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ और अगर लॉस बुक करना हो तो लॉस बुक करके मैं फिर कोई और शेयर में जाऊं। वो मुझे बहेती जी अगर ये एडवाइस करें तो इन दोनों में मुझे राय चाहिए मैडम। ठीक है, बिल्कुल करेंगे सर, इसीलिए हम बैठे हैं। अपोलो टायर्स पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत इससे करते हैं। आज तो ठीक ठाक तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है और आपकी खरीद बताइए आपने अपोलो टायर्स की 492 की और 409 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 80 रुपये से ज़्यादा के प्रति शेयर पे लॉस आप झेल रहे हैं। चार्ट्स में कैसा लग रहा है अपोलो टायर्स? हालांकि 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो झेल लिया है इसने, 18% से इनफैक्ट लगभग 20% का डेंट पड़ा है इस पर्टिकुलर काउंटर में 6 महीने का। क्या इनको यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई और काउंटर में एंट्री करें, या फिर अभी फिलहाल बने रह सकते हैं? जी श्रेया जी, देखिए अगर मैं मार्केट के अलाइनमेंट में से कंपेयर करूं तो जहां मिड कैप में 30 से 40% तक की गिरावट रही है, अपोलो टायर में सिर्फ 20% की गिरावट रही है फ्रॉम इट्स द हाइज। और स्टॉक में मोमेंटम भी हमने देखा था 2023 और 2024 में एक अच्छा बना था। तो यहाँ पे इतना कंसर्निंग नहीं है, जरूर गिरावट मार्केट के साथ में ही अलाइंड है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक ही है ऑन द डेली एंड वीकली चार्ट्स पे। होल्ड कर इस पोजीशन को। नीचे से स्टॉक ने अच्छा रिकवरी भी दिया, 380 का जोन से एक अच्छा बाउंस बैक दिया और इसमें एक बड़ा मोमेंटम आएगा 430 के ब्रेकआउट के बाद। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, वो 395 का एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया L&T फाइनेंस, देखिए इसमें गिरावट काफी अच्छी देखने मिल गई और स्टॉक कंसोलिडेट किया है नवंबर से लेकर अभी तक। और हमारी सलाह रही कि अगर इन्हें इस स्टॉक में एवरेज करना है तो इस लेवल पे एवरेज भी किया जा सकता है। एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और एक अच्छा मैनेजमेंट है L&T फाइनेंस। और NBFC में
हम वापस देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक एनबीएफसी बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है एल&टी फाइनेंस में। 136 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में हमें लगता है 154 तक का जोन इन्हें एल&टी फाइनेंस में भी देखने मिल सकता है। ओके, तो ये दोनों ही स्टॉक में बहेती सर ने अपनी राय दे दी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और हरियाणा चलते हैं, सीधा पानीपत। पानीपत से राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार। राजीव जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम, नमस्कार जी, आपका सवाल। एंजल वन पे लिए मैडम 50 शेयर शॉर्ट टर्म के लिए 2800 में। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिए? हाँ जी। ओके, अभी अगर 13 मार्च को ही देखें तो इसने अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया था और उस दिन शेयर ने अपने 52 हफ्ते के लो को भी टच किया था एंजल वन ने। जिस तरीके से बेयर मार्केट हमें पिछले 5 महीनों में देखने को मिला है उसका सीधा सीधा डेंट तो आता हुआ यहाँ पे हमें डेफिनेटली दिखाई दिया है। फरवरी अपडेट की देखा जाए तो वहाँ पे भी एक्विजिशन करीब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 26% डाउन था और सालाना आधार की बात करी जाए तो 50% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पे भी हमें देखने को मिली थी। बहेती सर, क्या लगता है कि वापस से एक रिवाइवल एंजल वन? जी देखिए, मुश्किल रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी रिसेंट पीक्स बने थे वहां तक स्टॉक को मूव करने में, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस में भी इम्पैक्ट जरूर आया जिस हिसाब से जो की प्रोडक्ट्स थे बैंक निफ्टी और बाकी जो एक्सपायरीज बंद हुए उसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में जरूर इनको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन इन लेवल्स पे एवरेज ना करे। अगर इन्हें पोजीशन बनानी भी है तो शायद इसी स्पेस में बीएससी ज्यादा वेल प्लेस्ड है। करेक्शन के बाद हमें लग रहा है आज बैन में है तो कैश में ही लेने की सलाह रहेगी बीएससी को। यहाँ पे एंजल वन में जो एवरेज ना करे, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 1970 का एक बना के रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 2200 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय एंजल वन पे। बहेती सर, थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, काफी सारे स्टॉक्स आपने इस टाइम पे हमें बता दिए हैं। हम वापस से लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर के साथ जुड़ते हैं और हमारा दूसरा कॉलर जुड़ रहा है हल्द्वानी से, अनिल जी। अनिल जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम मेरे पास TI माइंड टी के 20 शेयर एट द रेट ऑफ 56000। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो? एवरेज भी कर सकते हैं इसमें? एवरेज भी कर सकते हैं आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, LTI माइंट्री का चार्ट देखते हैं। कल ही इसने अपने 52 वीक लो को टेस्ट किया है। काफ़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में कल के सेशन में देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट कल IT पैक गिरा हुआ था, लेकिन जाते जाते एक रिकवरी देखने को मिली है और काफ़ी कुछ दिनों से आप देखें IT पैक पेन तो झेल रहा है। लेकिन आज चौतरफा खरीदारी के बीच में आज IT सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, इसलिए स्टॉक लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन लॉस में है और मामूली लॉस नहीं है। 1900 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं अनिल जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। आशीष जी आप बताइए, जिस तरह से गिरावट देखने को मिली पूरी ही IT सेक्टर में और इस पर्टिकुलर काउंटर में अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे फिलहाल? जी देखिए, एवरेजिंग की सलाह इन लेवल्स पे नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक जो एक हम जैसे बोलते हैं बेस फॉर्मेशन या गिरावट के रिवर्सल, वैसे कुछ साइन अभी भी नहीं बने हैं। अपने हाई से रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 37% तक की गिरावट इसमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। 6800 से स्टॉक स्लिप हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। इन लेवल्स पे नहीं, अगर स्टॉक कंसोलिडेट करके 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें शायद एक बार और थोड़ा सा एवरेज किया जा सकता है। बट अभी तक ये फॉल अरेस्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एक 4300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। ओके, तो ये थी राय LTI माइंट्री पर।
चलिए अब कॉलर से थोड़ा सा हटते हैं और सीधा चलते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे सवाल भेजे हैं। सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में अनिकेत जी ने एक सवाल भेजा है मैक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर। इनके पोर्टफोलियो में 150 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 1105 रुपए का। अगर इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस इसका देखा जाए और वहां से जो स्टॉक है वो, और इस टाइम पे काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है, ऑल्दो 1070 के आसपास ये करंटली ट्रेड कर रहा है और इसका जो लो है वो 1035 का, यानी कि ऑल टाइम लो के पास ये इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बट वहीती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से एक्सपेक्टेड है मैक्रोटेक के अंदर? जी देखिए, पूरे का पूरा रियलिटी सेक्टर में हमने गिरावट देखी है और लोढ़ा में भी उसी इन लाइन पे गिरावट आई थी। स्टॉक का एक जो बेस फॉर्मेशन है, एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है 1050 के पास में। अगर आप देखेंगे अक्टूबर में और वापस जनवरी में स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लिया और वो एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। और अभी भी जो गिरावट थी वो उन्हीं लेवल पे आके थोड़ी सी थमती हुई देखने मिली है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1040 का। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें पुल बैक में 1150 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, 1150 तक का जोन मिल सकता है देखने को। होल्ड करने की फिलहाल सलाह है मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा में। अब अगले सोशल मीडिया व्यूअर के साथ जुड़ा जाए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आ रहे हैं। अच्छी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ लगभग 2.5% से ज़्यादा तेज़ होकर टॉप गेनर्स में शामिल। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब वो जो कॉम्पिटिशन का एक डर था वो काफ़ी दूर धूमिल होता नजर आ रहा है। आशीष जी, अब क्या लग रहा है महिंद्रा और महिंद्रा जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी बन रही है, जिनके पास है वो होल्ड कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री करना, उनको क्या हिदायत रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, एक बहुत स्टेलर रिटर्न दिया है इसने 2023-24 और इनफैक्ट इवन 2025 के जनवरी तक में भी स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ रहा। जरूर कुछ न्यूज़ के कारण थोड़ी सी गिरावट देखने मिली और एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए इसमें। फ्रेश लॉन्ग जाने की भी सलाह है जिनके पास बना है, और अगर उन्हें एवरेज करना है तो इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो एवरेज भी किया जा सकता है क्योंकि एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए इन्हें 2650 का, 2650 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 2900 एंड 2950 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। बहिती सर, फटाफट से एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हमारे ट्विटर पे अभिषेक जी का सवाल आया है वेदांता के ऊपर। काफी लंबे टाइम से डीमर्जर की भी खबरें चल रही हैं और जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। उनका मानना है कि 100 बिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल, रेवेन्यू पोटेंशियल हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है इन डीमर्ज एंटिटीज से। बट चार्ट में इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है वेदांता? देखिए, पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बना है और स्पेसिफिकली नॉन फेरस जो मेटल्स है उनमें बहुत अच्छी तेजी बनी है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सब बेस मेटल्स में जो है इनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो उसका ही रिपल इफेक्ट स्टॉक प्राइसेस पे भी क्लियरली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है जिस हिसाब से मोमेंटम बना है। हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 490 एंड इनफैक्ट 510 तक का जोन देखने मिल सकता है, 510 तक का। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 440 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, 440 का एक एसएल मेंटेन करना है स्टॉप लॉस वेदांता में फिलहाल, और आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, वाइंड अप करने का समय हो चुका है कंचन। राइट, डेफिनेटली 10:53 हो गए। चलिए, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और बहिती सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए श्रेया, आप इस कारोबार को और इस शो को कंटिन्यू करिए, मतलब इस शो को तो नहीं बट डेफिनेटली खिलाड़ी नंबर 1 को कंटिन्यू करिए। और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी इस टाइम पे आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। धन्यवाद।